कि टिकट आखिर कौन सी पार्टी दे रही है। खबर यह आई थी कि ये सीट भाजपा दे देगी पशुपति पारस को। ललन सिंह हो या नीतीश कुमार क्यों ना हो, किसी को बख्शते नहीं। साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, उनकी बात तेजस्वी से हुई है और पहली बार खुलकर उन्होंने कहा कि हाँ, तेजस्वी ने उनको टिकट दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव महत्वपूर्ण सभी दलों के लिए है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो मोकामा जो सीट है वो हॉट सीट बन चुका है। एक तरफ अनंत सिंह है और दूसरी तरफ ललन सिंह है। यानी अनंत और ललन की लड़ाई मोकामा में पुरानी है, लेकिन अब भी लड़ाई वही है, भले ही गठबंधन बदला हो, लोग बदले हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐलान कर दिया है, गोपालगंज से कुसुम देवी जो वहां के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है, और मोकामा से सोनम देवी ललन सिंह की पत्नी है और वो मैदान में है। ये ललन सिंह जदयू वाले ललन सिंह है। जदयू में 2 ललन सिंह है, एक बड़े ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक छोटे ललन सिंह जो मोकामा की सियासत करते थे, मोकामा में राजनीति करते थे जदयू के लिए। तो अनंत सिंह के सामने अब ललन सिंह होंगे, लेकिन एक ललन सिंह समर्थन भी कर रहे हैं। तो मोकामा से ललन सिंह समर्थन कर रहे हैं और अनंत सिंह आउट हो चुके हैं। 2 ललन के बीच में लड़ाई है। डॉक्टर साहब से जानेंगे। अनंत सिंह तो अब यहाँ आउट हो चुके हैं, दोनों ललन सिंह की साख है, दोनों जदयू के ही हैं, भले अभी बगावत कर चुके हैं। नहीं, बगावत आपने थोड़ा पहले कह दिया कि जदयू की राजनीति करते थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा जो हुआ है इसमें ट्रिक है। देखिए, मैं बताता हूँ, जब मुंगेर में हम आप थे और मोकामा की राजनीति को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। एक तरफा ऊपर देखने पर तो ये स्पष्ट लग रहा है कि अनंत सिंह क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी भी वहाँ है कि टिकट आखिर कौन सी पार्टी दे रही है। लेकिन ये क्लैरिटी हमें तब हो गई थी जब हम वहाँ के ज़मीनी स्तर को पकड़ लिए थे। परसों लगभग हमें शाम तक ये एहसास हो गया था। आपको याद होगा, जब हम बैठे हुए थे होटल में, हमने बात भी की थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि हो गया, लगता है जो एक समस्या थी कि ललन सिंह विरोध करेंगे अनंत सिंह को टिकट मिलने को लेकर, इस सीट पर जदयू अपना दावा कायम रखेगी। ये था तब तक, ये चीज़ें हो सकती थी तब तक। लेकिन धीरे धीरे जब नीलम देवी का अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, उनकी बात तेजस्वी से हुई है और पहली बार खुलकर उन्होंने कहा कि हाँ, तेजस्वी ने उनको टिकट दिया है, बस मैंने औपचारिकता बाकी है। तो तभी हालांकि भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये बातें तब से क्लियर हो गई कि ये सीट जो है वो नीलम देवी को ही जाएगा, राजद ही देगी। और ललन सिंह जो बड़े वाले हैं, यानी जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो मान गए हैं। जनता भी वहाँ कह रही थी कि 2 ललन सिंह है, एक बड़ा एक छोटा। कौन ललन सिंह के बारे में? बड़ा वाला निकल रहा है, बड़ा छोटा कोई हाइट में थोड़ी है ना, उम्र में है वो, केवल इसलिए राजनीतिक रूप से, क्योंकि कद के हिसाब से राजनीतिक उसी पार्टी में दोनों थे। तो बड़े वाले मैंने बड़े पद वाले, छोटे वाले में छोटे पद वाले। उस सीट पर राजीव लोचन सिंह चुनाव लड़े थे पिछली बार और अनंत सिंह से उनकी सीधी टक्कर हुई थी। उस टक्कर में ललन सिंह भारी पड़े थे, उन पे अनंत सिंह भारी पड़े थे। अब मुझे ये लग रहा था कि अनंत सिंह का जो दबदबा उस क्षेत्र में है, चूँकि वो लोकसभा क्षेत्र ललन सिंह का है, तो शायद ललन सिंह भरोसा न करें, ललन सिंह अड़ंगा खड़ा करें। लेकिन ये तय हो गया कि ललन सिंह अब अड़ंगा तो खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये छोटे वाले ललन सिंह के बारे में चर्चा है कि लोजपा से ये चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार लोजपा चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी दिनों से जदयू से प्रयासरत हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार 3 पार्टी से ट्राई कर रहे थे। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर चर्चा ये हुई थी कि आपको पता होगा, सूरजभान सिंह की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। खबर यह आई थी कि ये सीट भाजपा दे देगी पशुपति पारस को, और पशुपति पारस की तरफ से ललन सिंह जो छुटके हैं, इनकी फील्डिंग सूरजभान सिंह लगातार कर रहे थे कि भाजपा ही दे दे या जो लोजपा है पशुपति पारस, वहाँ से मिलवा दें इनको टिकट। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि इनकी पत्नी को टिकट दिया गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। नीलम देवी के सामने टक्कर के लिए इनको खड़ा किया गया, फ्रेम से आउट हो गए ललन सिंह खुद छोटे वाले, ताकि लड़ाई सीधी हो सके दोनों के बीच में। और इसमें बड़े वाले ललन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त होगा नीलम देवी को, ये भी कंफर्म हो गया। नीलम देवी ने खुद कहा, बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा, आपके इंटरव्यू कहा कि मुझे समर्थन भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो ललन सिंह मान गए या ललन सिंह का इसमें अब इसमें उनका ओपिनियन ही नहीं रह गया। ये बातें अब ऊपर लेवल पे ही हो गई। जब तेजस्वी हर जगह नीतीश की बात मान रहे हैं, तो एक जगह तेजस्वी अपने मर्जी से कुछ करने जा रहे हैं, तो धीरे से
हाँ, धीरे से जदयू साइड हो गई। ठीक है भाई, कर लेने दो, अपनी सीट तो ऐसे भी जीती हुई नहीं थी। और अनंत सिंह का जो ऑरा वहाँ पे है, कोई भी जाएगा 5 लोगों से बात करके वापस आ जाएगा तो वो यही मान के चलेगा कि अनंत सिंह वो सीट जीत रहे हैं। डीप जाने पर पता चलता है कि तेली धानु थोड़ा नाराज है इस बार, यादव भी कंफ्यूज है कि कौन किसको टिकट मिलने वाला है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस क्षेत्र में, और उस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा कोई तीसरे पार्टी को मिल सकता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ से वीआईपी और चिराग पासवान ने कोई पत्ता नहीं खोला है। और ललन सिंह एक तरफ तो फिर हम थे कि रामविलास पासवान जी की पार्टी जो 2 पार्ट हुई तो पशुपति पारस वाली जो पार्टी है उसे टिकट मिल जाता, लेकिन भाजपा इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि भाजपा को भरोसा नहीं रह गया अपने सहयोगियों पर। ऐसे में इस सीट पर ललन सिंह भाजपा से भी ट्राई कर रहे थे और कल तक वो बहुत प्रबल दावेदार थे, लेकिन जदयू से भी ट्राई कर रहे थे, तो जदयू से भी प्रबल दावेदार थे। लेकिन मामला जैसे ही देखा उन्होंने कि जदयू नहीं लड़ेगी चुनाव, इंटरेस्ट जदयू नहीं लगी, जदयू बैक कर गई, उन्होंने धीरे से इस्तीफा दे दिया और पत्नी की फील्डिंग करा दी वहाँ से, ताकि रिश्ता भी बना रह जाए। हम थोड़े लड़ रहे हैं, मेरी पत्नी लड़ रही हैं, रिश्ता भी बना रह जाए और वहाँ से भाजपा के टिकट पर इनकी पत्नी चुनाव भी लड़ेंगे। आपको कुछ और भी खेल नजर आ रहा है जदयू वाला एंगल, ललन सिंह आनंद सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, ये तो अभी भी हो सकता है। मैं बात आपको बार बार कह रहा था कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि अनंत सिंह और ललन सिंह एक हो गए। देखिए, ऊपर चीज़ें एक मिल सकती हैं, लेकिन अंदर में कंटेंशन लगातार जारी रहता है। जिस तरीके से पिछली बार चुनाव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था और बहुत कुछ बोला गया एक दूसरे को, और कम नहीं। हालांकि देखिए, अब फ्रेम से बंटू सिंह गायब हैं। बंटू सिंह का आने का मतलब, जब देखिए बंटू सिंह ब्रह्मास्त्र हैं, अनंत सिंह पर जब कोई हमला करता है तो बंटू सिंह को छोड़ दिया जाता है, और वो सारे का चाहे कोई हो, चाहे नीरज कुमार हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, लिपि सिंह हो, ललन सिंह हो या नीतीश कुमार क्यों ना हो, किसी को बख्शते नहीं हैं। तो अगर वो नहीं है तब समझिए कि मतलब कहीं ना कहीं अभी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है और पर्दे के पीछे खेला होने का चांस भी थोड़ा कम लग रहा है। देखिए, अनंत सिंह का एक बड़ा वोट बैंक है, मानिए ना मानिए। बिहार ही नहीं, बिहार जाति में हमने तेली धानुक, हमने यादव जी से बात की, हमने चौरसिया से बात की, हमने कुशवाहा से बात की, हमने सभी जाति के लोगों से बात की। और एक चीज़, यादव जी लोग थे, भूमिहार थे, सभी अनंत सिंह के नाम पर गजब ही कर रहे हैं। याद है एक लड़का वहाँ से, गौरव नाम का जो लड़का था, गौरव राजपूत जाति किस लड़का वो क्या बोल रहा था कि मैं मोदी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं मुकामा में मोदी जी से माफ़ी मांग लूँगा, यहाँ जिस पार्टी से टिकट लेके आएंगे अनंत सिंह, मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके का फॉलोअरशिप, व्यूअरशिप बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और अनंत सिंह ने इतना आईबॉल्स ग्रैब किया है बिहार से, और जहाँ उनके क्षेत्र के लोग हैं वो उनको अपना माने हीरो मानते हैं। अब भले उनके पीछे जो रहा है और अभी भी जेल में है, लंबा लगेगा, जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन जो क्षेत्र है वहाँ के लोग उनके साथ हैं, ये ऊपर दिख रहा है। अब लड़ाई एक तरफा होगी या मज़ेदार होगी, ये डिपेंड जानते कैसे करेगा। ये जो 25,000 वोट है मुकेश सहनी का वहाँ, इस पर डिपेंड करेगा। खबर आ रही कि मुकेश सहनी भी बड़ा दाव खेल सकते हैं अंतिम समय में। चिराग पासवान क्या करेंगे, इस पर भी शक है। चिराग पासवान कल तक चुनाव लड़ने की तैयारी वहाँ से थी, शायद हो सकता है कि चिराग पासवान बैक कर जाए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कल तक जब पशुपति पारस के हाथ में जाने वाला था वो सीट, तो वहाँ चिराग पासवान दाव ठोक रहे थे। हो सकता है कि चिराग पासवान अंतिम समय में भाजपा को क्लीन बैकअप दे दें। तो कहीं ना कहीं मुकामा में जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। लेकिन ये सही कहा कि जो भी हो, लड़ाई अब ललन सिंह वर्सेस ललन सिंह हो गई। जो अनंत सिंह वर्सेस ललन सिंह थी, अब ललन सिंह वर्सेस ललन सिंह हो गई। तो बड़े ललन सिंह और छोटे ललन सिंह आमने सामने हैं, और दोनों की साख का सवाल है। एक तरफ सांसद हैं तो दूसरे तरफ क्षेत्रीय नेता हैं जदयू के, और अनंत सिंह से टक्कर लेने की बात बार बार होती है। वो भी बाहुबली हैं, अनंत सिंह भी बाहुबली हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा परिणाम का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681